हेलो फ्रेंड्स, हमारी सोसाइटी में जो हमने कुछ लगाए थे फूलदार पौधे, और अब उन्होंने कुछ फ्लावरिंग कुछ ने स्टार्ट कर दी है, कुछ अभी बाकी हैं और कुछ लगा रहे हैं। तो ये एक बेड हमने तैयार किया था। जैसे ही हम एंटर होते हैं सोसाइटी में तो उसकी साइड में है एक, इसमें हमने आइस प्लांट, गुलेशरफी, कैनोडुला जिसको कहते हैं, और मैरीगोल्ड, और जो सिंगल डेली होता है वो लगाया था। तो उसमें से कुछ ने अभी ये स्टार्ट कर दिया है फ्लावरिंग। ये देखिए आइस प्लांट का कितने ही खूबसूरत बेड बना हुआ है, और माय फेवरेट। उसके बाद हमने नस्ट्रेशियम भी लगाए थे। मैरीगोल्ड सीडलिंग बहुत छोटी थी, तो अब आके इसने फ्लावरिंग की है। ये डेजी है, अफ्रीकन डेजी के एक ही बेड में हमने लगाए हैं, क्योंकि हमें बाद में सीड कलेक्ट करने हैं तो एक ही जगह से कलेक्ट करेंगे, इजी होता है। एक बेड में एक ही चीज़ लग जाए तो ज़्यादा मुनासिब होता है, लेकिन किसी जगह डिज़ाइन बनाना होता है तो फिर वहाँ पे लगाते हैं। इसमें मैरीगोल्ड है और आउटर साइड में गजानिया लगाया हुआ है हमने। और अभी जो कचनार है, इसके पीछे जो दरख्त खड़ा हुआ है, ये कचनार के, उस पर भी अभी फूल आएंगे तो वो भी बहुत खूबसूरत होते हैं। इसमें पिंक, लाइट पिंक आते हैं, फिर वाइट भी ऐसे प्लांट है, वाइट में भी उनके फूल आते हैं। ये घर के सामने प्लूमेरिया लगा हुआ है, अभी इसकी भी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, और नीचे बेड में फूल वगैरह लगे हुए हैं। और जो प्लांट्स जिन्होंने पत्ते झाड़ दिए थे विंटर में, वो दोबारा ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। ये भी अफ्रीकन डेजी लगा हुआ है पोल के साइड में। और कुछ लोगों ने घरों के ऊपर पार्ट्स में पेटूनिया लगा के रखा हुआ है। ये एक जगह मैंने पिछली किसी वीडियो में दिखाई थी, यहाँ पे हमने गजानिया और पेटूनिया लगाया था, तो इसमें में से भी कुछ फूल निकलने शुरू हो गए हैं। 3 स्टेज ये फाइकस डिज़ाइन भी देख लें। ये हमने ग्रास लगाई थी, आपको शायद याद होगा एक वीडियो में, तो देखें अभी पूरी ऑलमोस्ट ठीक खड़ी है। विंटर के बाद अभी ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी। ये ट्राई कलर क्राइसेंथेमम, ये यूके से दोस्त है मेरे, उन्होंने सीड भेजा है, सुलेमान साहब ने, तो वो लगाया था। यहाँ पे कुछ सीड फेंके थे, वो भी अभी ग्रो हो गए हैं, तो ये पूरा बेड भी भर जाएगा। और एक वन ऑफ माई फेवरेट आल्सो ये है, ब्लू कलर में इसके फूल होते हैं। ये एक बार हमने लगाया था, फिर एवरी ईयर खुद ब खुद निकल आते हैं यहाँ से फूल। और मैंने मालिक को कहा कि इसको ख़त्म नहीं होने देना है, ये रहे हमारे पास वैरायटी। बहुत खूबसूरत है ये। इंशाल्लाह यहाँ पे हो सकता है कुछ अब पेटूनिया भर देंगे। अभी माली स्टार्ट है, कुछ एक वीक में वो बिज़ी थे किसी काम में, वो भी मैं आपको वीडियो अपडेट करूँगा तो उन्होंने क्या किया है। फिर एक जो डिज़ाइन बनाया हुआ था एक घर के सामने मंशा साहब ने, ये देखिए वहाँ पे हमने आइस प्लांट लगाया था। हमारी नर्सरी वाले इसको मौसम्बरी कहते हैं। इंग्लिश में भी एक लंबी सी ऐसे ही एक वर्ड है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो आइस प्लांट भी इसका नाम है। इसके पत्तों पे आइस जैसे ऐसे दिखाई देती है, तो इसका नाम आइस प्लांट ही बन गया। मंशा साहब बहुत खुश हो रहे हैं कि जी मेरे लगाए हुए फूल कितने अच्छी तरह ग्रो हो रहे हैं। ये सेंटर में पूरा गजानिया का बेड लगाया हुआ है, और आउटर साइड में आइस प्लांट। ये जो साथ में पड़ी हुई थी ट्रॉली, उसमें लगाए थे पेटूनिया, लेकिन वो खाली करनी पड़ गई। ये गजानिया का डिज़ाइन देखें, कितना खूबसूरत पैटर्न है इसका। बहुत सारा पेटूनिया के डिफरेंट कलर भी लगाए हुए हैं, कुछ स्टार हैं, कुछ रेड हैं, कुछ ब्लू हैं, इस तरह के। यहाँ भी आउटर साइड में गजानिया लगा हुआ है। ये भी चेक करें कितना खूबसूरत गजानिया का कलर है। तो मैं
मैंने कहा आपको जाने से पहले एक अपडेट दे दूं कि हमने जो लगाया है उसमें कुछ चेंजेस और कुछ आ रही है इम्प्रूवमेंट के नहीं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब। इसी तरह अपडेट आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।